और जिस पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है, उसी शहर में खुले नाले व्यवस्था को मुंह चढ़ा रहे हैं। न्यूज 18 ने स्मार्ट सिटी पटना की जब पड़ताल की तो तस्वीरें हैरान करने वाली सामने आई, क्योंकि जानलेवा नाले ने कईयों का घर उजाड़ दिया तो कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। और प्रशासन है कि इस कदर लापरवाह बना हुआ है कि उसे लोगों की जान की फिक्र तक नहीं। राजधानी के 3 बड़े नालों की पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए। सरकार ने ऐलान कर रखा है कि बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। सड़कें चकाचक, साफ सुथरी गलियां और नालों की व्यवस्था भी बेहतरीन, ऐसा दावा लगातार विभागीय मंत्री से लेकर प्रशासनिक महकमा करता आ रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है, और ये तब है जब इन नालों में कईयों की जानें जा चुकी हैं। राजधानी के नाले बेहद खतरनाक हो चुके हैं। इनकी चपेट में आने से कई परिवारों के चिराग बुझ गए। बावजूद इसके तस्वीरें आज भी बेहद डराने वाली हैं। न्यूज 18 आपको राजधानी के 3 बड़े नालों की सच्चाई दिखाने जा रहा है, जो सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रख देगा। सबसे पहले हमने शुरुआत की मंदिरी नाला पटना से, जो किदवईपुरी से बिल्कुल सटा हुआ है। यहां हाल ही में एक शख्स की मौत नाले में डूबने से हो गई थी। मृतक गरीब रिक्शा चालक था। करीब 2 महीने पहले 31 दिसंबर को भी एक स्कॉर्पियो रात के अंधेरे में सीधे इस नाले में समा गई थी। तब गाड़ी पर सवार एक शख्स की मौत हो गई। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन जिला प्रशासन और निगम अब भी लापरवाही की चादर ओढ़े सोया हुआ है। ये मंदिरी का इलाका है, यानी यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर सीएम आवास है, तमाम बड़े अधिकारियों का दफ्तर है, इनकम टैक्स गोलंबर है, और यहाँ से सटे इस इलाके में इस तरह से ओपन नाला है। ये बताइए, आप यहाँ के स्थानीय हैं, हम लोग भी हमेशा दिखाते हैं, सरकार फिर भी नहीं जगती है। ये नाले में अभी कितने पहले इतना दिन पहले घटना हुआ सर, ना अभी तक यहाँ कोई विधायक देखने आया, ना सांसद देखने आया, ना मुखिया देखने आया, ना निगम ध्यान देती है। हम जन जो है कि यहाँ सुबह से 10 बजे रात तक दुकान चलाते हैं, आए दिन यहाँ घटना हो रही है। कभी साइकिल वाला, कभी रिक्शा वाला। स्थानीय लोगों ने बनाया है। ये जो बाउंड्री वॉल बनाया है, आप लोगों ने अपने मन से बनाया है? हम लोग अपने पैसे से बनवाए हैं। कोई सहयोग सरकार का नहीं? हम लोग एक दिन का धरना भी दिए यहाँ पर। मंदिरी के बाद हम पहुंच गए पुनाई चक, जहां खुले नालों में हर रोज दुर्घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोग जिला प्रशासन और नगर निगम को चिट्ठी लिख लिख कर थक चुके हैं, और अब तो सिर्फ गुस्सा ही नजर आता है। हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो पुनाई चक काफी वीवीआईपी इलाका है, और यहाँ से 500 से 700 मीटर की दूरी पर सारे मंत्रियों का कोठी है। स्थिति बद से बदतर है, और इस सड़क से लोगों को डेली आना जाना है। कई बार दुर्घटनाएं होती रही हैं, और देखिए किस तरीके से ओपन ये नाला है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई न समझने वाला है। सिस्टम और सरकार से बार बार लोग गुहार भी लगाते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं। कई बार आप लोगों ने लिखा होगा कि इसमें दुर्घटना होती है, कोई नहीं सुनता है। नहीं, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि बहुत बार कंप्लेन लोग किए हैं, किसी तरह इस नाला को ढक दिया जाए। दुर्घटना होती रहती है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सुनवाई नहीं हुई। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा सालों साल से, कई बार गाड़ी गिर जाता होगा, कुछ हो जाता होगा इसमें। तो हमेशा गाड़ी गिरने के बाद पैर हाथ से टूट जाता है। अब हम राजधानी के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं, जहां 2 साल पहले दीपक नाम के एक मासूम को मौत के नाले ने लील लिया था। 10 साल का दीपक घर का अकेला चिराग था, लेकिन इस नाले में गिरने के बाद परिजनों को उसकी लाश तक नहीं मिली। मंदिरी और पुनाई चक के नालों की तस्वीर दिखाने के बाद अब हम पहुंचे हैं उस जगह पे जहां से 2 साल पहले दीपक नाम के एक बच्चे की नाले में डूबने से मौत हो गई थी। उसी मौत के नाले की तस्वीर हम फिर से दिखाना चाहते हैं। वो पुरानी यादें आपके साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी रात भर जिला प्रशासन, नगर निगम, बुडको की टीम के साथ न्यूज 18 लगातार कवर की थी कि इसी नाले में जो 10 साल का दीपक डूबकर उसकी लाश तक नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पटना शहर के सारे नालों की सफाई कर दी गई, लेकिन इस नाल में कहां दफन हो गया दीपक, इस बात की जानकारी। पानी फिर आएगा तो किधर बरसात में जाएगा, इसका तो कोई याद है कि 2 साल पहले नवंबर में यहीं पर लड़का वो डूबा था। करीब 1 बजे करीब में था।
दिन में डूबा था। जी पूरा सारा प्रशासन लग गया था। वो तो 4-5 दिन आज तक वो बच्चा मिला भी नहीं। नहीं। न्यूज 18 इन तस्वीरों के जरिए सरकार को केवल आगाह करना चाहता है, क्योंकि सिस्टम की लापरवाही के चलते आज भी यहां लोगों की जान जा रही है। ऐसी तस्वीरें सरकार के दावे और स्मार्ट सिटी का सपना पाले लोगों के मन को झकझोर देती है। जरूरत है सरकार इन तस्वीरों को न केवल देखे, बल्कि ऐसे नालों में किसी मासूम की मौत ना हो, इसकी व्यवस्था भी करे, हालात को बेहतर बनाए और जंग लगे सिस्टम को पटरी पर लाए। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट।